नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू ऑटोमेटिकली डिलीवर कूपन कोड्स यूजिंग पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट की मदद से कैसे आप अपने कस्टमर्स को कूपन कोड भेज सकते हैं, इसके लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जॉट फॉर्म पे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है न्यू लीड फॉर्म। अब जैसे ही मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है इस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली उस नई लीड को, उस नए कस्टमर को मैं कूपन कोड भेजना चाहता हूं, जो कि मैंने ऐड करके रखे हैं अपनी गूगल शीट में। अब ये पूरी प्रोसेस मैं कैसे ऑटोमेटिकली कर सकता हूं, कैसे मैं हर बार नए कूपन अपने कस्टमर्स को भेज सकता हूं, ये सीखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं पेबली कनेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे आप पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आएंगे, इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे जाना है, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मान लीजिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं ऑटोमेटिकली डिलीवर कूपन कोड्स यूजिंग पेबली कनेक्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब देखिए आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जॉट फॉर्म पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, इस पे नई लीड जैसे ही मुझे मिलती है तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं कूपन कोड्स भेजना चाहता हूं, जो मैं ऐड करता हूं अपनी इस गूगल शीट में। इसमें देखिए आप, मैंने नए नए कूपन यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, जैसे कि न्यू ऑफर, वाओ ऑफर, न्यू डाइन, ऐसे करके मैंने कई सारे कूपन कोड्स यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मुझे नई लीड रिसीव हो, जॉट फॉर्म से कोई नया कस्टमर मुझे मिले, तो ऑटोमेटिकली क्या हो, गूगल शीट से हर बार एक नया कूपन मेरे कस्टमर को चला जाए, वो भी वन बाय वन करके। जैसे कि एक कस्टमर आया तो ऑटोमेटिकली ये वाला कूपन चला गया, ऐसे ही दूसरा कस्टमर ने फॉर्म फिल किया और एक नई लीड जनरेट हुई तो ये वाला कूपन उनको मिल गया। ऐसे करके मैं चाहता हूं वन बाय वन करके जितने भी कोड्स मैंने ऐड करके रखे हैं, 1 2 3 करके सारे कस्टमर को एक एक करके नए नए कोड हमेशा रिसीव होते रहे। अब ये मैं कैसे करूंगा, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है जॉट फॉर्म पे, वो फॉर्म आपको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। आप देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी जॉट फॉर्म, इस फॉर्म को मैं कनेक्ट कर दूंगा पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली जैसे कोई नई लीड जनरेट होगी तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट भी अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो ये फॉर्म कैसे मैं पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करूंगा, अब मैं आपको ये बताता हूं। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जॉट फॉर्म पे नया रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा, इंस्टेंटली क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो जो हम बना रहे हैं ये ट्रिगर हो जाएगा, मतलब काम करने लग जाएगा। अब देखिए जॉट फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसको पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। तो ये यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना है अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे आपको जाना है, इंटीग्रेशंस पे आपको जाना है। इसके बाद जो पुराना इंटीग्रेशन है ये आपको रिमूव करना है और एक नया इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे सेटअप करना है। अब देखिए जो यूआरएल आपको मिला था पेबली कनेक्ट से, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। यूआरएल एज अ एड्रेस की तरह यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब जॉट फॉर्म को यहाँ पे पता चल गया है कि उसको डेटा किस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करना है। और देखिए हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा, अब इस फॉर्म को मैं जैसे ही फिल करूंगा तो इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से कैप्चर कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म में यहाँ पे फिल कर देता हूं। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है एडमिन, यह है लीड की मेल आईडी, और इसी तरीके से एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा और एक नई लीड जनरेट होगी तो इसकी डिटेल सबसे पहले पेबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर करेगा। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा वेबहुक यूआरएल। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये थी देखिए लीड की सारी डिटेल्स। लीड का फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था एडमिन, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी लीड की मेल आईडी। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जॉट फॉर्म को कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। मतलब जैसे आपको नई लीड रिसीव होगी इस पर्टिकुलर फॉर्म से जो आपने क्रिएट किया है, तो इसकी डिटेल सबसे पहले पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा।
अब जैसे ही डिटेल्स कैप्चर होती हैं, जैसे कोई नई लीड जनरेट होती है, तो उसी लीड को, उसी कस्टमर को मैं कूपन कोड भेजना चाहता हूं, वो भी अपने ऑफर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं, तो मेल के थ्रू ये कूपन कोड मैं उनको भेजना चाहता हूं। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऐसा करके, और ये कूपन कोड उनके साथ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूं। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा सबसे पहले पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। अब देखिए नंबर फॉर्मेटर में यहाँ पे क्यों चूज कर रहा हूं, और एक्शन इवेंट हमारा होगा काउंटर। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गूगल शीट में जो कूपन कोड मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे, मैं चाहता हूं कि वन बाय वन करके, एक एक करके सारे कूपन मेरे कस्टमर्स के साथ शेयर हो। जैसे कोई नई लीड जॉट फॉर्म से जनरेट हो, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली लीड जनरेट हुई तो उनको मैं ये कूपन भेजना चाहता हूं, ऐसे दूसरी लीड जनरेट हुई, कोई दूसरा कस्टमर आया तो उनको मैं ये कूपन कोड भेजना चाहता हूं। मैं सेम कूपन अपने सारे कस्टमर्स को नहीं भेजना चाहता हूं। जो भी डिटेल्स मैंने ऐड करी अपनी गूगल शीट में, ये सारे कूपन कोड्स मैं अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो भी एक एक करके। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर, और एक्शन इवेंट हमारा होगा काउंटर। इससे हम क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यू में हमेशा +1 करते जाएंगे जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा। जैसे कि अभी मेरा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1, पर जैसे नेक्स्ट टाइम कोई नई लीड जनरेट होगी और फिर से हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और रन करेगा, तो 1 में हम क्या प्लस कर देंगे, 1 इंक्रीमेंट 1 का होगा, तो वैल्यू बन जाएगी 2, मतलब थर्ड रो का डेटा जाएगा पेबली कनेक्ट के पास, और ये जो थर्ड वाला कूपन है ये हमारे कस्टमर को ऑटोमेटिकली जाके डिलीवर हो जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू अभी हमारी 1 थी, इसके बाद हमको इंक्रीमेंट करना है। ऑपरेशन में हमको क्या करना है, हमको करना है इंक्रीमेंट, मतलब 1 से हमको वैल्यू आगे बढ़ानी है, ना कि पीछे लानी है, इसलिए ऑपरेशन हमारा होगा इंक्रीमेंट। अब कितनी नंबर से हमको वैल्यू चेंज करनी है, 1 में हमको 1 प्लस करना है, मतलब 1 + 1 हमको 2 करना है। अगर मेरे को 2 ऐड करना होता तो क्या होता, फिर फोर्थ वाला कूपन जाता, क्योंकि 2 + 1 हो जाता 3, तो थर्ड रो का डेटा जाता, मतलब थर्ड वाला जो कूपन है ये डिलीवर होता। पर मेरे को 1 में केवल 1 ही ऐड करना है जब भी मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। जैसे कि अभी क्या है, इनिशियल वैल्यू अभी हमारी 1 है, मतलब ये वाला कूपन अभी डिलीवर होगा मेरे कस्टमर को। पर अगली बार जैसे कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो 1 है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और 1 में, मतलब 2 हो जाएगी वैल्यू हमारी। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो कूपन है, अब ये डिलीवर होगा मेरे कस्टमर को। ऐसे करके जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, ऐसे करके 1 में वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। इसलिए जो चेंज मैंने किया है वो 1 क्या किया है, मतलब इंक्रीमेंट होगा 1 पे 1 का। रिसेंट और एग्जीक्यूशन इसको हम रखेंगे नो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, कोई हायर वैल्यू के बाद अपने वर्कफ्लो को रीसेट करना है, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ पर्टिकुलर कूपन ही सेंड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, और आपने गूगल शीट पे केवल 6th रो तक ही डेटा रखा है। अब आप चाहते हैं कि जैसे ही 6 रो तक का पूरा डेटा चले जाए, मतलब 6 रो तक का कूपन डिलीवर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वापस जो वैल्यू है वो रीसेट हो जाए 1 पे, मतलब 6 के बाद वापस जैसे कोई नई लीड जनरेट हो तो जो फर्स्ट वाला कूपन है ये डिलीवर हो आपके कस्टमर को। तो जबकि हायर वैल्यू होगी वो होगी 6, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है 6। इसके बाद क्या होगा, ये वर्कफ्लो 6 बार रन करेगा, और 6 बार के बाद क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, मतलब वापस चले जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू पे, मतलब 1 पे। जैसे ही आप 6 बार ये वर्कफ्लो रन करेगा, फिर जो फर्स्ट वाला कूपन है वापस ये वाला कूपन डिलीवर होगा आपके नए कस्टमर्स को। तो ये फाइनल वैल्यू भी, ये जो टॉप वैल्यू, इसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर इसको मैं यहाँ पे फिल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कई सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करके रखी है अपनी गूगल शीट में। आप चाहें तो कितना भी डेटा ऐड कर सकते हैं अपनी गूगल शीट में। देखिए मैंने कई सारे कूपन यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, मैंने कोई भी फाइनल वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, इसलिए क्या होगा, 1 में 1 प्लस होता जाएगा और हमारे कस्टमर्स को कूपन डिलीवर होते चले जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो जो फाइनल वैल्यू आप देखेंगे वो अभी 2 हो जाएगी। देखिए फाइनल वैल्यू 2 हो चुकी है। अब इसके बाद जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे फिर से क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू है वो 3 हो जाएगी क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है 1 का। देखिए इनिशियल वैल्यू 1 थी, चेंज हुई 1 से, और फाइनल वैल्यू हमारी हो गई है 3। अब देखिए जैसे मैं वर्कफ्लो यहाँ पे सेटअप करूंगा तो जो थर्ड रो का डेटा है, मतलब ये वाला कूपन है, ये डिलीवर होगा हमारे कस्टमर को। ऐसे जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, देखिए कितनी भी बार मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखिए इनिशियल वैल्यू फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए फाइनल वैल्यू यहाँ पे 4 हो चुकी है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया नंबर फॉर्मेटर का और यूज किया मैंने काउंटर का, क्योंकि सेम कूपन मैं अपने सारे कस्टमर्स को नहीं भेजना चाहता हूं। मैंने कई सारे कूपन्स ऐड करके रखे अपनी गूगल शीट में। अगर यहाँ पे मैं काउंटर नहीं लगाता तो मेरे सारे कस्टमर को सेम टू सेम कूपन हमेशा डिलीवर होता जब भी मेरा वर्कफ्लो रन करता। पर कई सारे कूपन्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है पेबली के इस फीचर का। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी गूगल शीट कनेक्ट करनी है पेबली कनेक्ट से, वो गूगल शीट जहां पे आपने सारे कूपन्स ऐड करके रखे। तो देखिए जो मेरी गूगल शीट का नेम है उसका नाम है
कूपन शीट्स फॉर न्यू लीड। अब इस गूगल शीट का जो डेटा है वो मैं लेके आऊंगा पेबली कनेक्ट के पास। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा गेट रोज, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और गूगल का अकाउंट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट आपको लॉगिन करना है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है जिसका डेटा आप लाना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट करनी है मैं, उसका नाम है कूपन शीट फॉर न्यू लीड्स। तो मैं जाऊंगा वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट कूपन शीट फॉर न्यू लीड्स और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आती है रेंज कि कौन सी रो का डेटा और कौन से कॉलम तक का डेटा आप लाना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए हमारी रेंज क्या होगी। रेंज हमारी है कॉलम ए से लेकर कॉलम बी तक का कितना डेटा मुझे लाना है, इसका मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं कई सारे कॉलम्स और कई सारी रोज तक मैंने यहाँ पे डेटा ऐड करके रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पे टाइप करूंगा रेंज कॉलम ए। देखिए कॉलम ए का भी मेरे को पूरा डेटा चाहिए और कॉलम बी का भी मुझे पूरा डेटा चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटर जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा और देखिए जो फाइनल वैल्यू है उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। अब देखिए ये मैपिंग होती क्या है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी का यूज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं नंबर फॉर्मेटर का यूज क्यों कर रहा हूँ, देखिए नंबर फॉर्मेटर में मैंने काउंटर लगाया था। अब क्या होगा, अभी फाइनल वैल्यू हमारी 4 आई है और देखिए आपको पता है अगली बार जब मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो नंबर फॉर्मेटर में जो काउंटर की वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, मतलब फाइनल वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। इसका मतलब गूगल शीट यहाँ पे डेटा काय का फेच करेगा, रो 5 का डेटा अपने पास यहाँ पे फेच करेगा। अभी रो 4 का डेटा यहाँ पे आएगा क्योंकि नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो काउंटर हो रहा है फाइनल वैल्यू को यहाँ पे मैं मैप कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे मैं कोलन लगाऊंगा और जो कॉलम बी का डेटा है उसको भी यहां पे मैं मैप कर दूंगा। फाइनल वैल्यू इसकी भी 4 रहेगी, मतलब A4 B4 रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस की मदद से। अब देखिए रेंज क्या हो गई हमारी A4 और B4, मतलब ये वाला डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे ले आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है और मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज हो जाएगा जैसे ही मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अगली बार नई लीड जैसी मुझे मिलेगी जॉट फॉर्म से, जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया 4 की जगह 5 हो जाएगी क्योंकि नंबर फॉर्मेटर से जो काउंटर मैंने किया था उसमें वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ रही थी, इंक्रीमेंट किया था मैंने 1 पे। अब वर्कफ्लो अगली बार ट्रिगर होगा तो क्या होगा, ए और बी तो वैसे की वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली और जो डेटा हम टाइप करते हैं मैनुअली वो कभी चेंज नहीं होता क्योंकि कॉलम ए और कॉलम बी का ही डेटा तो मुझे कैप्चर करना है पेबली कनेक्ट के पास। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू है 4 वो अपने आप अपडेट हो जाएगी 5 पे, मतलब A5 B5 का डेटा अगली बार पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो A4 B4 का जो डेटा है, मतलब A कॉलम रो 4 और B कॉलम रो 4, ये डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे ले आएगा। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। अब देखिए A4 B4 का डेटा, पूरा डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया। देखिए रो 4 का डेटा यही था WOW 57600, यही वाला कूपन कोड पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। फिर से आपको बताता हूं, अगली बार जब ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये अपडेट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 4 की जगह 5 हो जाएगी। तो इसकी जो नीचे वाला डेटा है ये अब पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव पे। तो देखिए डेटा मैंने यहाँ पे सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने गूगल शीट में लिमिटेड कूपन यहाँ पे ऐड करें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, मैंने 15th रो तक यहाँ पे कूपन ऐड करें तो फाइनल वैल्यू जो हमारी है टॉप वैल्यू, वो काउंटर वाली जो फाइनल वैल्यू है उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जैसे 15 फिल कर देंगे रीसेट काउंटर पे तो क्या होगा, 15th रो तक का जो पूरा कूपन है ये डिलीवर होंगे हमारे कस्टमर को। फिर 15 के बाद
16 पे हमारा वर्कफ्लो नहीं जाएगा, रीसेट हो जाएगा वापस 1 पे। 1 पे हमको रीसेट नहीं करना है, हमको रीसेट करना है 2 पे, क्योंकि 1 पे हमारे हेडर्स हैं, मतलब जो मैंने टाइटल्स दिए थे, जो मैंने कॉलम्स का जो नाम दिया था वो है, इसलिए रो 2 से हमको चालू करना है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर आप रीसेट कर रहे हैं, काउंटर वैल्यू फाइनल वैल्यू आप रीसेट कर रहे हैं, तो आपको 2 से करनी है, तभी ये कूपन वहां पे डिलीवर हो पाएंगे। रीसेट का भी ऑप्शन मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपनी गूगल शीट में 100 रो तक का ही डेटा आपने ऐड किया है, 100 कूपन से आपने ऐड किए हैं, 100 के बाद हो सकता है कि आपने और भी ज्यादा कूपन ऐड करे हो, जैसे कि आपने 200 कूपन ऐड करके रखे हो अपनी गूगल शीट पे, तो आपकी फाइनल वैल्यू 200 हो जाएगी। और जैसे ही आप यहां पे 200 टाइप करेंगे तो 200 के बाद 201 नहीं होगा, अपने आप जो है वो रीसेट हो जाएगा 1 पे, मतलब ये वाला कूपन वापस डिलीवर हो जाएगा। इसलिए ये रीसेट का जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 15th रो तक यहां पे डेटा ऐड किया है, मैं इसको रीसेट नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। 15th के बाद फिर 16th नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा 1 पे जाके। अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हम रो 4 तक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक और एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और अपने कस्टमर को एक मेल भेजूंगा, एक पूरा मेल ड्राफ्ट करूंगा और एक कूपन कोड उनके साथ यहां पे शेयर करूंगा। तो जो मेरी लास्ट एक्शन स्टेप होगी वो होगी जीमेल। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया जीमेल। एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड ईमेल। इसके बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और अब जीमेल का अकाउंट यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है, जैसे कि मैंने आपको गूगल शीट में बताया था। अब देखिए ये प्रोसेस मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो मेरा जीमेल का अकाउंट आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। तो आपको याद होगा जॉट फॉर्म पे जब आपने फॉर्म क्रिएट किया था तो उसमें ईमेल आईडी भी मैंने मांगी थी, और जॉट फॉर्म का पूरा रिस्पांस मैं पहले ही कैप्चर कर चुका हूं अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो वापस हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे मैपिंग का। क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, जॉट फॉर्म हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और देखिए ये थी हमारी कस्टमर की मेल आईडी, इसको मैंने यहां पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा जॉट फॉर्म से, जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की जो मेल आईडी है अपने आप यहां पे आके अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आता है सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम मान लीजिए पेबली टीम, ये है हमारा सेंडर्स नेम। इसके बाद आता है ईमेल का सब्जेक्ट। यहां पे मैं टाइप कर देता हूं ईमेल का सब्जेक्ट। तो देखिए ये है मेरा ईमेल का सब्जेक्ट, इसको मैंने टाइप किया मैनुअली, यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज नहीं किया है, क्योंकि जो ईमेल का सब्जेक्ट है वो हमारे सारे कस्टमर सारी लीड्स को सेम टू सेम जाएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, हियर इज योर एक्सक्लूसिव कूपन कोड। इसके बाद ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन। अब आता है ईमेल कंटेंट, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं, जो मेल आप शेयर करना चाहते हैं, वो पूरा मेल यहाँ पे मैं कर देता हूँ ड्राफ्ट। और देखिए मेल भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैनुअली, पूरा मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। अब डियर के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे कस्टमर का नेम, तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का। जॉट फॉर्म पे जाएंगे, जॉट फॉर्म पे हमको रिस्पॉन्स मिला था, ये था कस्टमर का फर्स्ट नेम, इसके बाद ये था कस्टमर का लास्ट नेम, और जो कूपन कोड हमको रिसीव हुआ था वो इसके पहली स्टेप में, मतलब प्रीवियस स्टेप में गूगल शीट से हम पूरी रो का डेटा लेके आए थे, 4th रो का डेटा लेके आए थे। तो इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, ये था हमारा कूपन कोड, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने क्यों यूज किया मैपिंग का वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी हमारा वर्कफ्लो रन होगा तो जॉट फॉर्म से जैसे ही नया फॉर्म सबमिशन आएगा तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का नेम है वो यहां अपडेट हो जाएगा, और जो कूपन कोड है जैसे कि मैंने आपको बताया काउंटर वैल्यू जैसी 5 होगी तो 5th रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इसकी प्रीवियस स्टेप में, और जो कूपन कोड है वो ऑटोमेटिकली यहां पे आके अपडेट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे कस्टमर को एक मेल चला जाएगा, वो भी कूपन कोड के साथ। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेम कस्टमर को एक मेल जा चुका है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे इस कस्टमर को कोई मेल रिसीव हुआ है नहीं। तो चलते हैं इनके जीमेल अकाउंट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एक नया मेल रिसीव हो चुका है पेबली टीम की तरफ से। पेबली टीम डियर डेमो एडमिन, आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कस्टमर का, और देखिए ये है हमारा कूपन कोड, आखिरी में बेस्ट रिगार्ड्स एडमिन यूजर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है कूपन कोड के साथ वो सही से काम कर रहा है। अब एक स्टेप यहाँ पे मैं और करना चाहता हूँ, वो स्टेप क्या है, जैसे ही कूपन कोड डिलीवर होता है तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो हमारी गूगल शीट है उसके बाद जो डिलीवर्ड हमको दिखा रहा है कूपन कोड वो नो की जगह अपने आप यस हो जाए। तो ये मैं कैसे करूंगा, इसके लिए वापस जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा जो कि मेरी लास्ट एक्शन स्टेप होने वाली है, और यहाँ पे मैं वापस लूंगा गूगल शीट को। यहाँ पे हम वापस लेंगे हमारी
एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट, पर जो एक्शन इवेंट इस बार मेरा होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्शन इवेंट क्या होगा, अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूं, नो की जगह यस करना चाहता हूं। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, फिर हमको हमारी स्प्रेडशीट यहाँ पे चूज करनी है। तो स्प्रेडशीट का नाम था मेरा कूपन शीट्स फॉर न्यू लीड्स। यही स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं चूज करूंगा तो शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने एक ही शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब इसके बाद आती है रेंज, कि किस पर्टिकुलर रेंज में आप सेल वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। अब रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। अब देखिए कॉलम बी में ही डेटा मैं ऐड करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं। कॉलम बी के अलावा कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, और कॉलम ए में तो मैं कूपन कोड अपने एंटर करता हूं। देखिए नो की जगह यस मैं कहां करना चाहता हूं, कॉलम बी में। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, रेंज में यहां पे टाइप करूंगा कॉलम बी। अब देखिए रो इंडेक्स हमारा क्या होगा, रो इंडेक्स हमारा होगा 4। फोर्थ रो में जो हमारा डेटा है इसको मैं अपडेट करना चाहता हूं। तो वापस जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे और रो इंडेक्स यहां पे मैं मैप कर दूंगा। प्रीवियस स्टेप में गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स हमको मिला था उसमें हमको रो इंडेक्स रिसीव हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। मैप क्यों किया है, क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो गूगल शीट में जो रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा उसमें जो रो इंडेक्स है वो अपने पास जरूर लेके आएगा। अगली बार रो इंडेक्स 4 की जगह क्या होगा, 5। तो रो इंडेक्स अपने आप यहाँ पे अपडेट होगा और जो हमारे सेल का डेटा है वो भी अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, रो 5 का डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो सेल वैल्यू है ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे यस करना चाहते हैं, कि मतलब जो हमारा कूपन कोड है वो डिलीवर हो चुका है। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो सेल वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। देखिए सेल वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। और देखिए फोर्थ रो का ही डेटा मैं लेके आया था काउंटर में, क्योंकि मैंने आपको काउंटर रन करना सिखाया था। जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया था तो काउंटर की वैल्यू 4 हो गई थी, इसलिए जो फोर्थ रो का डेटा है वही यहाँ पे अपडेट हुआ है। इसके पहले का जो डेटा है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि समझाने के लिए मैंने फोर्थ रो तक का डेटा कैप्चर किया पेबली कनेक्ट के पास। अगर आप रीसेट लगाते हैं तो क्या होगा, अगर आप जैसे ही रीसेट लगाएंगे तो अगली बार जो आपकी फाइनल वैल्यू उसके बाद, जैसे कि 6 रो तक ही आपने कूपन ऐड करें और आपने जो फाइनल वैल्यू वो 6 रख दी है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका वर्कफ्लो अपने आप रीसेट हो जाएगा और फिर क्या होगा, जो 1 रो वाला डेटा है ये फिर आ जाएगा पेबली कनेक्ट के पास और फिर ये वाला जो कूपन है ये डिलीवर होगा आपके कस्टमर को। तो देखिए इतनी स्टेप पे पूरा वर्कफ्लो मैंने यहाँ पे बना दिया है, केवल 5 स्टेप में मैंने पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब देखिए मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन तो जॉटफॉर्म ली थी, आप इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। आप चाहें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई पेमेंट गेटवे भी ले सकते हैं जैसे कि रेजर पे, स्ट्राइप या थ्राइव कार्ड। आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं जैसे कि शॉपिफाई या वो कॉमर्स। जैसे वहां पे कोई नया ऑर्डर प्लेस हुआ तो आप अपने कस्टमर्स को कूपन भेजना चाहते हैं तो आप ये पूरा वर्कफ्लो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, केवल आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया है, मैंने एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन ली है। आप चाहें तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को इसी पर्टिकुलर तरीके से एक कूपन भेज सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे जॉट फॉर्म पे। अब देखिए इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूं। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है एडमिन, लास्ट नेम है डेमो, ईमेल आईडी हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोवाइड। ईमेल आईडी है मान लीजिए demo@pablitudes.com। एक ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा जॉट फॉर्म के नए फॉर्म सबमिशन से। और अब क्या होगा, एक नया मेल रिसीव हो चुका होगा हमारे कस्टमर को, वो भी नए कूपन कोड के साथ। और कूपन कोड कौन सा जाएगा इस बार, ये वाला कूपन कोड जाएगा, क्योंकि मैंने फोर्थ रो तक ही काउंटर लगाया था। अब क्या होगा, 4 में 1 ऐड होगा और जो काउंटर है वो 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला कूपन जाएगा। और देखिए इंस्टेंटली जैसे ही वहां पे हमको मेल रिसीव हुआ, ये जो हमारा स्टेटस है डिलीवर वाला, ये नो की जगह यहाँ पे यस हो चुका। आप देख सकते हैं आपके सामने यस हुआ है और एक नया मेल हमारे कस्टमर को रिसीव हो चुका होगा। तो चलते हैं उनकी मेल आईडी पे। और देखिए एक नया मेल फिर से हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और देखिए जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, एडमिन डेमो हो चुका है जो मैंने जॉट फॉर्म पे फिल किया था। और जो कोड है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए न्यू ऑफर वाला कोड इस बार डिलीवर हुआ है हमारे कस्टमर को। तो देखिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।